देश में हर बीतते दिन के साथ कांग्रेस नेताओं का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देश के हर हिस्से में बीजेपी के खिलाफ और राहुल गांधी के सपोर्ट में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं कुछ जगहों जैसे कर्नाटक में तो हालात इतने गंभीर हो गए कि वाटर कैनल्स चलाने पड़े। राजधानी की बात करें तो कांग्रेस ऑफिस और संसद भवन राजघाट के बाहर हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस तक से कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। मगर अब विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, विपक्षी दल भी कर रहे हैं। वो ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, जिनकी कांग्रेस से बिल्कुल नहीं बनती, वो खुलेआम कहते हैं, मगर आज वो भी केंद्र के खिलाफ विरोध करने और धरना प्रदर्शन करने उतर गई है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर भी भले उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया, मगर सपोर्ट में उन्होंने भी ट्वीट किया था और अपनी बातें रखी थी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिर जाते हैं, और अब लगता है कि बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्लानिंग तो राहुल गांधी के लिए थी, कांग्रेस पार्टी के लिए थी, मगर नजारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। केंद्र सरकार के खिलाफ अब ममता बनर्जी भी धरने पर बैठेंगी और उनके साथ सभी टीएमसी सांसद भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के एक तरफा सवाल को रोकते रोकते अब बीजेपी एक ऐसी जगह फंस गई है जहां चारों तरफ से सवालों को निमंत्रण दे दिया गया है। अब विपक्ष की सभी पार्टियों ने सत्ताधारी सरकार को घेरे में ले लिया है। सीएम ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल की योजनाओं के लिए पैसे नहीं दे रही है। केंद्र की ओर से 7,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि बंगाल को नहीं दी गई है, और अब इसी वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बुधवार दोपहर से 48 घंटे तक धरना प्रदर्शन करेंगी। सीएम ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल की योजनाओं के लिए पैसे नहीं दे रही है। कारण कोई भी हो दोस्तों, मगर अब सरकार का विरोध और सवाल लगातार में पूरा विपक्ष एकजुट होकर कर रहा है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं। 100 दिन काम योजना के तहत एक दिन का काम भी नहीं दिया गया है। वे इसके खिलाफ बुधवार दोपहर से 48 घंटे के धरने पर बैठेंगी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि जीएसटी का समर्थन करके गलती कर दी, मतलब अब समर्थन को गलती बताई जा रही है। वहीं टीएमसी के सभी सांसद भी लोकतंत्र, संघवाद और संसद बचाओ के मुद्दे को लेकर आज सुबह 10 बजे संसद भवन से अंबेडकर प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करना था। दोस्तों, इससे पहले भी सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि इस साल भी बजट में मनरेगा और आवास योजना के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया है। इसके खिलाफ वह खुद मुख्यमंत्री के रूप में 29 मार्च और 30 मार्च को दिल्ली में अंबेडकर की मूर्ति के सामने धरना देंगी। इसके बाद वह फिर आगे की रणनीति की घोषणा करेंगी। अब इन सारी चीजों को आप गौर से देखिए। ममता के घोषित विरोध प्रदर्शन अब क्योंकि सरकार में बैठे लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, इसलिए अब भाजपा की ओर से इसकी आलोचना शुरू कर दी गई है। जी हाँ, बंगाल विधानसभा में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता के धरना प्रदर्शन की घोषणा की आलोचना करते हुए कहा है कि इस दिन रामनवमी है। जो लोग सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं वे इस दिन भगवान राम की आराधना करेंगे। इस दिन छुट्टी घोषित करने की बजाय ममता केंद्र सरकार पर मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। यानी अगर बजट पर सवाल उठाए तो मनगढ़ंत बातें हैं। आश्चर्य है, जब भी बीजेपी का कोई भी विरोध या आलोचना करनी होती है तो सरकार भगवान राम को किसी न किसी तरह से बीच में ले ही आती है। कुछ ना सही तो छुट्टी के सवाल पर ही, मगर इन्हें आलोचना और सवाल डाइजेस्ट ही नहीं होते। लोकसभा से बर्खास्त किए गए राहुल गांधी के मामले में भी ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला था। ममता ने कांग्रेस से पुरानी कड़वाहट को दरकिनार करते हुए इस मुद्दे पर राहुल गांधी का साथ दिया था। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीनने पर
तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। ममता बनर्जी के साथ ही पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी ट्वीट किया था। हालांकि ममता और अभिषेक दोनों ने ही राहुल गांधी का नाम ट्वीट में कहीं भी नहीं लिया है, ना ही कहीं दर्ज है, आप देख सकते हैं। लेकिन इशारों में बीजेपी पर कड़ी टिप्पणी की है इन्होंने। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत में विपक्षी नेता बीजेपी के मुख्य निशाने पे हैं। आपराधिक रिकॉर्ड वाले बीजेपी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, वहीं विपक्षी नेताओं को भाषण देने पर बर्खास्त किया जा रहा है। आज लोकतंत्र एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गया है। ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह डूबते हुए संविधान के ताबूत की आखिरी कील है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर लिखा था कि डेमोक्रेटिक इंडिया इज एन ऑक्सीमोरन नाउ, यानी लोकतांत्रिक भारत अब एक विरोधाभास है। सीधे तौर पर ना सही मगर बिना नाम लिए भी आज सारा विपक्ष एक साथ राहुल गांधी के साथ खड़ा है। दोस्तों, सीधी सी बात है और आम बात है कि बीजेपी को ये बातें बुरी लग रही है, ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन बुरा लग रहा है और इसकी आलोचना की जा रही है, क्योंकि अगर इसकी आलोचना भी ना की जाती तो यह आश्चर्य की बात होती कि अगर सवाल करने पे किसी की सदस्यता छीनी जा सकती है तो विरोध करने पे, विरोध प्रदर्शन करने पे आलोचना भी ना की जाए, ये बेहद ही दुख की बात होती अगर कहे तो। क्योंकि जब कोई इंसान या फिर जब कोई पार्टी और बीजेपी जैसी पार्टी जो अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, अगर उसके पूरे विरोध पर भी उसकी कोई आलोचना नहीं की जाती तो ये आश्चर्य की बात होती। दोस्तों, जिस तरह से पूरा विपक्ष एक साथ आज राहुल गांधी के साथ खड़ा है और लगातार में केंद्र पर सवाल उठा रहा है, केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।